अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कलमा तैयबा के कुछ फ़ज़ाइल जो हैं वो आपको इंशाअल्लाह मैं बताऊंगी। और जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है तो इसके अंदर कलमा का खूब विर्द करना चाहिए, खूब जिक्र करना चाहिए। तो आज इसके मैं कुछ फ़ज़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक के हवाले से आपके सामने रखूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत का सबसे ज़्यादा हकदार वो खुश नसीब होगा जिसने सिद्क़े दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया। आपने इरशाद फरमाया, अपने मरने वालों को कलमे की यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। आपने फरमाया, कलमे का इकरार कसरत से करते रहा करो, इससे पहले कि तुम इसको बीमारी या मौत की वजह से ना पढ़ सको। आपने फरमाया, जब कोई बंदा खलूसे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और कबायर यानी बड़े गुनाहों से बचता रहेगा तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। और ये कलमा अर्श तक जा पहुंचेगा। सुबहान अल्लाह। और जो शख्स खालिस्तन अल्लाह ताला को राजी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, अल्लाह ताला इस पर दोज़ख के अजाब को हराम फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज करूंगा, परवरदिगार जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा लीजिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होगा कि ये हमारे ज़िम्मे है। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। लोगों ने दरियाफ्त किया कि ईमान किस तरह ताज़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। फिर आपने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ अगर मौत के वक्त कोई शख्स इसे पढ़ ले तो इसकी रूह राहत व इत्मीनान के साथ इसके जिस्म से निकल जाएगी। नीस वो कलमा जो है क़यामत के दिन उस शख्स के लिए नूर होगा और वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबहान अल्लाह। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम कलमा होगा यानी मरते वक्त जिसका आखिरी कलाम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई भी मबूद बरहक नहीं है। फिर आपने इरशाद फरमाया, कलमा और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करो क्योंकि शैतान कहता है मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया। आप जानते हैं ना कि हमें गुनाह कौन करवाता है, वसवसे कौन दिल के अंदर डालता है, लड़ाइयाँ कौन करवाता है, बुरे काम कौन करवाता है। तो ये सब कुछ शैतान जो है वो हमसे करवाता है। तो शैतान कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया और उन्होंने मुझे कलमे और इस्तग़फ़ार से हलाक किया। ठीक है, जब हमारे गुनाह बढ़ जाएं तो क्या करना है, एक तो कलमा पढ़ना है और दूसरा इस्तग़फ़ार जो है उसको कसरत से करना है। फिर आपने इरशाद फरमाया, कलमे का इकरार करना यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना जन्नत की कुंजियों में से है। सुबहान अल्लाह। फिर आपने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की चाबी होती है और तमाम आसमानों की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है। फिर आपने इरशाद फरमाया, कलमा कहने वालों को यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को कब्र और आखिरत में वहशत नहीं होगी और सबसे बेहतर जिक्र कलमा है। आपने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर जिक्र कलमा है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। सुबहान अल्लाह। तो आपने आज की रात जो है वो कलमा भी ज़रूर पढ़ना है। खा एक तस्बीह पढ़ लें, उसको दिल के साथ आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी परेशानी है, कोई दुख है, किसी भी किस्म की तकलीफ़ है तो आप अपने परेशानियों का इलाज कलमे से किया करो। आप अल्लाह से कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमारे दुख बड़े नहीं है, हमारी तकलीफ़ बड़ी नहीं है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों को भी दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह।